वेल गाइस, तो फाइनली एईडब्ल्यू का वेडनेसडे नाइट एईडब्ल्यू डायनामाइट शो ओवर हो चुका है और आज यहां पर एईडब्ल्यू के डायनामाइट शो के ऊपर एमजेएफ और विल ऑस्प्रे का कन्फ्रंटेशन हो चुका है। एईडब्ल्यू के आज हुए डायनामाइट शो के ऊपर ओवन कप टूर्नामेंट का क्वार्टर फाइनल शुरू हो चुका है। तो गाइस, वहीं एईडब्ल्यू के आज हुए डायनामाइट शो के ऊपर एमजेएफ का फॉरबिडन डोर पर मैच कंफर्म हो चुका है। तो गाइस, इसीलिए अगर आपको जानना है कि आज यहां पर वेडनेसडे नाइट एईडब्ल्यू डायनामाइट शो के ऊपर हमें ओवरऑल क्या कुछ चीजें देखने को मिली और कैसा रहा एईडब्ल्यू का आज हुआ डायनामाइट शो, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। वेल, बात करें डायनामाइट के ओपनिंग की, तो आज यहां पर एईडब्ल्यू डायनामाइट के ओपनिंग के ऊपर ही एमजेएफ एईडब्ल्यू पर उनका इन रिटर्न करते गए, जो यहां पर डायनामाइट के ओपनिंग के ऊपर आज यहां पर करीबन 5 महीनों के बाद पहली बार एईडब्ल्यू के अंदर रसल करते गए और एमजेएफ डायनामाइट के ओपनिंग के ऊपर हमें यहां पर रूस को फेस करते हुए दिखाई देते गए, जहां पर इन दोनों के बीच में शो के ओपनिंग पर करीबन 15 मिनट का मैच होता ही और गाइस, यहां पर 80% इस मैच के अंदर रूस यहां पर एमजेएफ को बीट डाउन करते गए। बट इसके बावजूद भी मैच के एंडिंग के ऊपर एमजेएफ यहां पर ब्रेन बस्टर लगाकर मैच को जीत जाते गए, जहां पर मैच के ओवर होने के बाद बैक स्टेज पर हमें यहां पर ब्रायन केज, गेट्स ऑफ एग्नी और हेंसी सेरो देखने को मिलते गए, जहां पर ब्रायन केज ये अनाउंस करते गए कि एईडब्ल्यू के ईबीपी द यंग बक्स से बात करने के बाद अब यंग बक्स ने ये क्लियर कर दिया है कि फॉरबिडन डोर के ऊपर एमजेएफ यहां पर जिसको फेस करेंगे वो और कोई नहीं बल्कि हेंसी सेरो होने वाले गए। और गाइस, यहां पर ब्रायन केज ये अनाउंस करते गए कि फॉरबिडन डोर के ऊपर हेंसी सेरो ब्रायन केज को फेस करेंगे। वेल गाइस, एईडब्ल्यू डायनामाइट के ओपनिंग सेगमेंट के बाद बैक स्टेज पर रूनी पकेट, काइल ओराइली, ऑरेंज कैडी, डांटे मार्टिन और मार्क बिस्को के साथ रहती गए, जहां पर बेसिकली मार्क बिस्को लास्ट वीक डायनामाइट शो के ऊपर उनके लॉस को लेकर काफी एंग्री होते गए। बट गाइस, इसके बाद एईडब्ल्यू के डायनामाइट शो के ऊपर आज यहां पर एईडब्ल्यू के वर्ल्ड चैंपियन स्वॉर्ब स्टिकलैंड और इंटरनेशनल चैंपियन विल ऑस्प्रे के बीच में फेस ऑफ होता है, जहां पर इन दोनों के फेस ऑफ के ऊपर ये दोनों फॉरबिडन डोर पर अपने मैच को लेकर बात करते गए और स्वॉर्ब यहां पर विल ऑस्प्रे को मॉक करके ये बोलते गए कि विल ऑस्प्रे को लास्ट ईयर फॉरबिडन डोर के ऊपर केनी ओमेगा को बीट करने के लिए डॉन केलिस की मदद लेनी पड़ी थी और गाइस, स्वॉर्ब स्टिकलैंड को भी विल ऑस्प्रे बिना डॉन केलिस फैमिली की मदद के बीट नहीं कर सकते गए। और गाइस, जब यहां पर ऑस्प्रे और स्वॉर्ब का ये प्रोमो चल रहा होता है तो बैक स्टेज पर डॉन केलिस फैमिली के सभी मेंबर इस प्रोमो को देख रहे होते गए, जिसके जवाब में ऑस्प्रे ये बोलते गए कि उन्हें यहां पर स्वॉर्ब को बीट करने के लिए ना तो डॉन केलिस की जरूरत है और ना ही किसी और की जरूरत है। और गाइस, यहां पर विल ऑस्प्रे ये दावा करते गए कि वो यहां पर अकेले ही फॉरबिडन डोर के ऊपर स्वॉर्ब को बीट कर सकते गए, जिसके बाद कि स्वॉर्ब यहां पर विल ऑस्प्रे को वार्निंग देते हुए उनके प्रोमो के अंदर विल ऑस्प्रे की वाइफ और उनके सन को मेंशन करते गए, जिसके बाद कि ऑस्प्रे यहां पर काफी एंग्री होते गए और वो यहां पर लिटरली प्रोमो के एंडिंग के ऊपर स्वॉर्ब के ऊपर अटैक करने वाले होते गए। बट वो यहां पर अटैक न करके बल्कि रिंग से बैकआउट कर जाते गए, जिसके बाद के बैक स्टेज के ऊपर डॉन केलिस फैमिली यहां पर विल ऑस्प्रे की प्रोमो को लेकर काफी एंग्री होती गए। बट गाइस, इसके बाद आज यहां पर एईडब्ल्यू के डायनामाइट शो के ऊपर हमें यहां पर मार्क बिस्को, काइल ओराइली, ऑरेंज कैडी, डांटे मार्टिन वर्सेस रोड्रिक स्ट्रॉन्ग, कोनोसुके ताकेशिता, काइल फ्लेचर और जैक सेब्रे जूनियर के बीच में ऑल स्टार 8 मैन टैग मैच देखने को मिलता है। और लंबे टाइम के बाद एनजेपीडब्ल्यू सुपरस्टार जैक सेब्रे जूनियर एईडब्ल्यू पर रिटर्न करते गए, जहां पर बेसिकली आज इस मैच के अंदर जैक सेब्रे जूनियर और ऑरेंज कैडी के फॉरबिडन डोर पर मैच से पहले इन दोनों के बीच में हमें यहां पर रिंग में फेस ऑफ देखने को मिलता है, जहां पर बैक एंड फोर्थ काफी सॉलिड मैच के बाद मैच के एंडिंग के ऊपर आज यहां पर कैशडी रोड्रिक स्ट्रॉन्ग के ऊपर ऑरेंज पंच लगाकर इस मैच को जीत जाते गए, जहां पर मैच के ओवर होने के बाद जैसे ही यहां पर डांटे मार्टिन स्टेज एरिया के ऊपर जा रहे होते गए, तभी यहां पर जंगल बॉय जैक पेरी के द्वारा डांटे मार्टिन के ऊपर अटैक कर दिया जाता है। और गाइस, एईडब्ल्यू के फॉरबिडन डोर के ऊपर टीएनटी चैंपियनशिप लैडर मैच में इन दोनों के कंपीट करने से पहले आज यहां पर जैक पेरी के द्वारा डांटे मार्टिन को बीट डाउन किया गया है। बट गाइस, इसके बाद एईडब्ल्यू के डायनामाइट शो के ऊपर मर्सिडीज मोन और स्टेफनी वैकूर का वीडियो पैकेज एयर होता है, जहां पर मर्सिडीज मोन उनकी स्टार पावर को लेकर बात करती गए। तो गाइस, वहीं बैक स्टेज के ऊपर लॉकर रूम के अंदर हमें यहां पर रूस काफी ज्यादा फ्यूरियस देखने को मिलते गए और रूस के एमजेएफ से हार जाने के बाद वो यहां पर काफी एंग्री होते गए। तभी डॉन केलिस लॉकर रूम के अंदर आते गए और वो बेसिकली रूस को अपने फैक्शन के अंदर रिक्रूट करने की कोशिश करते गए। बट इसके बाद एईडब्ल्यू के डायनामाइट शो के ऊपर आज यहां पर एईडब्ल्यू के टैग टीम चैंपियनशिप के लिए एलिमिनेटर होता है, जहां पर दी यंग बक्स अक्लेम को फेस करते गए और आज यहां पर अक्लेम उनके एंट्रेंस के ऊपर उनका रेगुलर प्रोमो कट कर रही होती गए। तभी यहां पर अक्लेम का
माइक ऑफ हो जाता है और इसके बाद हमें यहाँ पर ये देखने को मिलता है कि बैक स्टेज के ऊपर ओकाडा यहाँ पर प्रोडक्शन ट्रक के अंदर बैठे हुए हैं और ओकाडा ने यहाँ पर अक्लेम के माइक को बंद कर दिया होता है, जिसके बाद कि ओकाडा उनके क्लासिक मीम अंदाज के अंदर अक्लेम को यहाँ पर सॉरी बोलते गए और वो यहाँ पर एक बार फिर से उनका बीच प्रोमो कॉल आउट करते गए। बट इसके बाद AEW के डायनामाइट शो के ऊपर हमें यहाँ पर यंग बक्स और अक्लेम के बीच में एलिमिनेटर मैच देखने को मिलता है, जहाँ पर शॉकिंगली आज इस मैच के एंडिंग के ऊपर दी अक्लेम यहाँ पर उनका माइक ड्रॉप लगाते हुए दिखाई देती गए और अक्लेम के माइक ड्रॉप के साथ वो यहाँ पर इस मैच को जीतकर AEW के टैग टीम चैंपियनशिप के नंबर 1 कंटेंडर बन जाते गए। बट इसके बाद AEW के बैक स्टेज के ऊपर हमें यहाँ पर समोआ जो और डेर पसली देखने को मिलते गए, जहाँ पर ये दोनों एक बार फिर से प्रीमियम एथलीट के साथ अपनी राइवलरी को लेकर बात करते गए। तो गाइस वहीं काशियोरी शिबाता आज एक बार फिर से डायनामाइट शो के ऊपर कैमरामैन के तौर पर मौजूद होते गए। बट इसके बाद AEW के डायनामाइट शो के ऊपर फॉरबिडन डोर पर वुमेन चैंपियनशिप के लिए कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग होता है, जहां पर मीना सिकावारा और टोनी स्टोम के बीच में कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग के लिए हमें यहां पर मरिया में देखने को मिलती गए और बेसिकली इन दोनों के कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग के अंदर आज यहां पर ये दोनों ही एक दूसरे को बीट करने को लेकर बात करती गए। तो वहीं इस कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग के एंडिंग के ऊपर मीना सिकावारा यहां पर मरिया में से ये बोलती गए कि उन्हें यहां पर टोनी स्टोम या मीना सिकावारा में से किसी एक को चुनना पड़ेगा। वह यहां पर मरिया में कोई फैसला लेती उससे पहले ही सरिया रिंग के अंदर आ जाती गए और वो यहां पर आज AEW के डायनामाइट शो के ऊपर टोनी स्टोम के ऊपर अटैक करती गए, जहां पर सरिया और हार्ली कैमरन के अटैक करने के बाद सडनली यहां पर पीछे से एना जे आ जाती गए और वो भी सरिया और हार्ली कैमरन को ज्वाइन करते हुए आज यहां पर मीना सिकावारा मरिया में और टोनी स्टोम को बीट डाउन करती गए। जहां पर इस सेगमेंट के एंडिंग के ऊपर टोनी स्टोम यहां पर एना जे, सरिया और हार्ली कैमरन को बीट डाउन तो कर देती गए, बट गाइस उन्हें भी यहां पर सेगमेंट के एंडिंग पर चोट लगती गए और फाइनली AEW के अंदर एना जे ने अब यहां पर न्यू आउटकास्ट को ज्वाइन कर लिया है। बट गाइस इसके बाद AEW के डायनामाइट शो के ऊपर आज यहां पर AEW के अंदर हमें यहां पर AEW के फॉर्मर TBS चैंपियन क्रिस स्टैटलैंडर ओवन कप टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल के अंदर नाइला रोज को फेस करती हुई दिखाई देती गए। यहां पर नाइला रोज और क्रिस स्टैटलैंडर के इस मैच के अंदर बैक एंड फोर्थ काफी सॉलिड एक्शन के बाद फाइनली मैच के एंडिंग के ऊपर स्टैटलैंडर उनका फिनिशर लगाती गए और पाइल ड्राइवर के साथ वो यहां पर इस मैच को जीत जाती गए। जहां पर मैच के ओवर होते ही हमें यहां पर विलो नाइटिंगेल बैक स्टेज पर उनका प्रोमो कट करते हुए दिखाई देती गए और विलो नाइटिंगेल ये क्लियर करती गए कि वो भी ओवन कप टूर्नामेंट के अंदर एंटर कर रही गए और वो यहां पर इस टूर्नामेंट के अंदर जल्दी क्रिस स्टैटलैंडर को फेस ऑफ करेंगी। इसके बाद AEW के डायनामाइट शो के ऊपर दी प्राइवेट पार्टी बैक स्टेज पर उनका इंटरव्यू दे रही होती गए, तभी लर्निंग टी, जेरिको बिग बिल और ब्रायन कीथ प्राइवेट पार्टी को इंटरप्ट करते गए और ये दोनों AEW के कोलिजन शो के ऊपर इन दोनों के अपकमिंग मैच को लेकर बात करते गए। बट इसके बाद AEW के डायनामाइट शो के ऊपर आज यहां पर डेनियल गार्सिया रेड टाइटस को फेस करते गए, जहां पर मात्र 1 मिनट के अंदर गार्सिया यहां पर इस मैच को जीत जाते गए। बट मैच के ओवर होने के बाद ब्रायन केज, हेंसी सेरो और गेट्स ऑफ एग्नी के द्वारा आज यहां पर गार्सिया पर अटैक किया जाता है, जिसके बाद कि सडनली MJF अरीना में अराइव होकर आज यहां पर डेनियल गार्सिया को सेव करने की कोशिश करते गए और वो यहां पर मुगल एम्बेसी पर अटैक करते गए। बट गाइस MJF के आउट नंबर होने की वजह से वो यहां पर पिट जाते गए, जिसके बाद कि विल ऑस्प्रे अरीना में अराइव होते गए और विल ऑस्प्रे यहां पर ब्रायन केज और गेट्स ऑफ एग्नी को रिंग के बाहर फेंक देते गए। जिसके बाद कि सेगमेंट के एंडिंग के ऊपर हमें यहां पर MJF और ऑस्प्रे के बीच में पहली बार फेस ऑफ देखने को मिलता है और गाइस AEW ने ये टीच कर दिया है कि पॉसिबली जल्द ही AEW के अंदर ऑस्प्रे और MJF भी आमने सामने आने वाले गए। बट गाइस इसके बाद AEW के डायनामाइट शो के ऊपर बैक स्टेज पर विल ऑस्प्रे उनका इंटरव्यू दे रहे होते गए, तभी यहां पर सडनली ब्रायन केज बैक स्टेज के ऊपर ऑस्प्रे पर अटैक करने की कोशिश करते गए। बट गाइस सिक्योरिटी यहां पर ब्रायन केज को रोक लेती गए, जिसके बाद कि आज यहां पर ब्रायन केज के द्वारा विल ऑस्प्रे को इस हफ्ते के कोलिजन शो पर इंटरनेशनल चैंपियनशिप के लिए चैलेंज किया जाता है, जहां पर ऑस्प्रे ब्रायन केज के चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेते गए। बट गाइस इसके बाद फाइनली डायनामाइट के मेन इवेंट के ऊपर आज यहां पर मेंस ओवन कप टूर्नामेंट का क्वार्टर फाइनल होता है, जहां पर पैक क्लॉडियो कैस्टेग्नोली को फेस करते गए और इन दोनों के मैच के लिए ब्रायन कमेंट्री टेबल के ऊपर मौजूद होते गए। वल इन दोनों के हार्ड हिटिंग सॉलिड मैच के बाद आज इस मैच के एंडिंग के ऊपर क्लॉडियो यहां पर मैच की जीतने की कोशिश कर ही रहे होते गए, तभी पैक यहां पर रोल अप करके इस मैच को जीत जाते गए और गाइस क्लॉडियो ओवन कप टूर्नामेंट से बाहर हो जाते गए। और अब यहां पर AEW के अंदर देखना यह दिलचस्प होगा कि ब्रायन और पैक ओवन कप टूर्नामेंट में फेस ऑफ कब करते गए। वेल गाइस आपको AEW का आज हुआ डायनामाइट शो कैसा लगा आप लोग
लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। बट गाइज मुझे डेफिनेटली AEW के इस हफ्ते का डायनामाइट शो लास्ट वीक के मुकाबले काफ़ी बेटर लगा है और देखना दिलचस्प होने वाला है कि AEW के इस हफ्ते डायनामाइट की व्यूवरशिप क्या होती है। बट गाइज फिलहाल अब आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे अपने अगले वीडियो पे। बट गाइज तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंड।